सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अप्रैल 2021 से जो आप जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करते हैं उसके अंदर जो चेंजेस होने हैं और जो न्यू फीचर्स इसके अंदर आएंगे आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले देखते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। अगर आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 3B और इस जीएसटीआर 3B के अंदर जब आप पेमेंट ऑफ टैक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एक नया टैब वो इनेबल्ड दिखेगा, पेमेंट मेड इन क्वार्टर का। 3B के अंदर इस ऑप्शन का क्या मतलब है, अभी यहां पे क्लिक करने से नो डेटा फाउंड जो है वो दिखा रहा है। इसका मीनिंग क्या है वो समझ लीजिए। लेट सपोज आपने जनवरी से लेके मार्च क्वार्टर के लिए ऑप्ट किया है QRMP स्कीम। अगर आप बड़े टैक्स पेयर हैं, आपने मंथली लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने QRMP स्कीम लिया हुआ है और आपने जनवरी और फरवरी महीने में PMT 06 के थ्रू चालान से टैक्स का पेमेंट किया है, चाहे वो सेल्फ असेसमेंट हो चाहे वो फिक्सम मेथड हो, किसी भी मेथड से आपने पेमेंट कर रखा हो, उस पेमेंट का एडजस्टमेंट इस ऑप्शन के थ्रू करवाया जाएगा। पेमेंट मेड इन क्वार्टर का मतलब जनवरी और फरवरी में जो आपने टैक्स पे किया है उसका एडजस्टमेंट आपको क्वार्टरली जीएसटीआर 3B के अंदर करना है। क्या है ये सेल्फ असेसमेंट मेथड, क्या है फिक्सम मेथड, क्या है QRMP स्कीम, इन सारी चीजों को लेकर के अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारा न्यू रिटर्न फाइलिंग स्कीम का कोर्स परचेज कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं। हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में भी न्यू रिटर्न स्कीम को बड़ी ही डिटेल्ड में समझाया है। आप मैगजीन और कोर्स की डिटेल्स के लिए इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन जो कि आपको जीएसटीआर 3B क्वार्टरली के अंदर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर आप QRMP स्कीम में हैं तो आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में तो सुन रखा होगा। आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज करके जीएसटी के डेटा को, यानी कि B2B इनवॉइसेस जो आपने जनवरी में किए हैं, B2B इनवॉइसेस जो आपने फरवरी में किए हैं अप टू 50 lakhs, वो अपलोड किए होंगे। अब जब मार्च का महीना एंड हो जाए तो आपको अप्रैल महीने में क्वार्टरली जीएसटीआर 1 भरनी है और इस क्वार्टरली जीएसटीआर 1 के अंदर जो चेंजेस आपको मिलेंगे वो क्या होंगे। वो सबसे पहला तो ये कि आपने जो इनवॉइसेस IFF का इस्तेमाल करके अपलोड कर दिया है वो डेटा फिर से आपको जीएसटीआर 1 में अपलोड नहीं करना है। वो डेटा या तो आपके B2B में ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से ही इंपोर्ट कर दिया जाए। अगर नहीं हुआ तो आपको उस इनवॉइसेस को छोड़ के बाकी जो इनवॉइसेस बच जाएंगे वो यहां पर अपलोड करना होगा, चाहे वो B2B का इनवॉइस हो, चाहे वो B2B का क्रेडिट या डेबिट नोट का हो, या फिर अमेंडमेंट रिलेटेड टू B2B इनवॉइस और अमेंडमेंट रिलेटेड टू B2B क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स। इस चार टेबल को आप जीएसटीआर 1 की क्वार्टरली में एक्सक्लूसिव वो फिगर्स डालेंगे जो आपने अभी तक नहीं अपलोड करी है, प्लस जो B2C अदर डिटेल्स IFF में नहीं जाती हैं वो सारी चीजें तो आपको डालनी ही डालनी है। ये तो हो गया जो जनवरी से लेके मार्च की रिटर्न आप भरेंगे उस तक क्या क्या चेंजेस होंगे। लेकिन अप्रैल 21 से जो आप जीएसटीआर 1 भरेंगे, यानी कि अप्रैल महीने की जब आप जीएसटीआर 1 भरेंगे तो यहां पर HSN वाइज समरी में भी आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलने वाला है। वो क्या है? वो ये है कि ये जो आप टोटल वैल्यू देख रहे हैं, इस टोटल वैल्यू की जगह पे
आपको अब HSN तो मैंडेटरी है, ये तो आपको मालूम ही है कि 1 अप्रैल से अप टू 5 करोड़ वालों को भी 4 डिजिट HSN देना मैंडेटरी है इन केस ऑफ B2B। B2C है और अप टू 5 करोड़ से कोई इशू नहीं है। अबव 5 करोड़ है तो सारे ट्रांजैक्शंस के लिए आपको देना ही देना है HSN कोड, उसमें कोई रियायत नहीं है। तो HSN कोड डालने के बाद अब यहां पर टोटल वैल्यू नहीं रहेगा, यहां पे हो जाएगा रेट ऑफ टैक्स। इस रेट ऑफ टैक्स को आप यहां पर HSN के साथ टैग करते हुए चलेंगे। तो ये होगा सबसे बड़ा चेंज, जो कि HSN वाइज समरी के अंदर रेट ऑफ टैक्स का जो कंपल्सन है वो कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आप इनवॉइसेस बनाते हैं उन इनवॉइसेस को भी इलेक्ट्रॉनिकली बनाना है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए से ऊपर है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मार्च महीने की जो रिटर्न भरेंगे उसके लिए आपको PMT 06 करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया GSTR 3B में पेमेंट मेड्स इन क्वार्टर, तो जनवरी फरवरी का आपने कर दिया। अब तीनों महीने का इकट्ठा कैलकुलेशन करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपको अपनी क्वार्टरली GSTR 3B के अंदर जो है वो फाइल करना है। तो यहां पर आपको मार्च महीने का जो टैक्स है वो एनी अदर पेमेंट के थ्रू ही करना होगा। मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न के लिए आपको अब GSTR 3B से ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। मार्च महीने में IFF तो आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि उस केस में अब क्वार्टरली GSTR 1 जो है वो जाएगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको जीएसटी के रिटर्न्स में देखने को मिलेंगी अप्रैल 2021 से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि अप्रैल 21 से जीएसटी के रिटर्न्स में क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं और क्या इंपैक्ट उसका आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।